नमस्कार दोस्तों, कोरोना के टाइम में ज़्यादातर देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इसका उलट बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की इस रफ्तार ने अमेरिका समेत सभी देशों को हैरान कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई है और भारतीय रुपए में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि ऐतिहासिक है। और आज $1 की कीमत 80 रुपये तक पहुंच गई है। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय इकोनॉमी की पूरी जानकारी देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कोरोना के समय में दुनिया भर के इन्वेस्टरों ने भारत में जमकर निवेश किया, क्योंकि उन्हें पता था भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है और वो वी शेप रिकवरी करेगी। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। भारत की इकोनॉमी में एकदम से उछाल आया और आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारत की इकोनॉमी थोड़ी सुस्त पड़ गई है और इसी वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी घटकर $580 बिलियन पर आ गया है, जो कि एक टाइम में $635 बिलियन तक पहुंच गया था। दोस्तों, किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जो विदेशी मुद्रा होती है, वह इन्वेस्टर द्वारा लगाए गए शेयर के पैसे, आईएमएफ रिजर्व पैक और वो उस देश के विदेशी मुद्रा भंडार कहलाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का हम आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत जो अपनी ज़रूरत की सामान विदेशों से आयात करता है, उसके लिए भारत डॉलर में पेमेंट करता है। और जाहिर सी बात है, अगर डॉलर महंगा हुआ तो हमें ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी इकोनॉमी और भारतीय रुपए में यह गिरावट क्यों हो रही है? इसका कारण है रूस का यूक्रेन पर हमला। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, दुनिया के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर हुआ और दुनिया भर के शेयर मार्केट धड़ाम हो गए और तेज़ी से सभी देशों के विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगे। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी इस आर्थिक मंदी से नहीं बच पाया और भारत भी इस आर्थिक मंदी का शिकार हुआ है। कोरोना महामारी के कारण ग्लोबल इकोनॉमी में भारी गिरावट हुई थी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा है। और अब इसी से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि अब 23 देशों के साथ जो व्यापार होगा वो भारतीय रुपए में होगा, जिससे भारत का रुपया भी मजबूत होगा और इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई दबाव नहीं बढ़ेगा और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ने लगेगा। अगर यह आर्थिक मंदी ना होती तो भारत की इकोनॉमी आज डबल डिजिट में बढ़ती।